हेलो बच्चों, मैं जितिन कश्यप जीतू भैया पीजे कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है आपका। और आज हम पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत जरूरी है। हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन की प्रोसेस भी इसी मेथड से सॉल्व होती है। और देखा जाए तो ऑक्सीकरण अपचयन जो अभिक्रियाएं हैं उन्हें रेडॉक्स अभिक्रियाएं भी कहते हैं। और इनकी दो कॉन्सेप्ट दी गई हैं, वो दो आधुनिक कॉन्सेप्ट अवधारणाएं दी गई हैं। वो कौन सी है? एक है इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट, दूसरी है ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। और दोनों ही कॉन्सेप्ट लगभग सेम है, सिर्फ समझने की बात है। पहला है इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट, इसकी बात करेंगे तो इसमें ऑक्सीडेशन क्या होता है कि परमाणु आयन या अणु द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया। मतलब कोई भी अभिक्रिया उसमें परमाणु आयन या अणु हो, उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रक्रिया है उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। अगर जब पदार्थ तत्व आयन है इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी। तो उसी प्रोसेस को यहाँ पर दिखाया गया ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट पर कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी। सिर्फ डिफरेंस कर दिया गया है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं दर्शाएंगे हम, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या दर्शाएंगे बैलेंस करते समय पर। दूसरा है रिडक्शन। तो रिडक्शन कौन सा होता है कि इलेक्ट्रॉन के अणु आयन या परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया। और इसमें क्या है? ऑक्सीकरण संख्या में कमी। अरे जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगी, सीधा सिंपल है। इसी हिसाब से अगर रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं की बात करें तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया क्या कहती है कि एक ही अभिक्रिया में दोनों प्रोसेस होती है। मतलब उसी अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन भी होता हो और रिडक्शन भी होता हो, तो वहां पर होती है रिडॉक्स रिएक्शन। और ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। अब इन मेथड से हम समझेंगे, दोनों ही मेथड से। पहले सिंपल रिएक्शन को समझेंगे, उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन की ओर बढ़ेंगे कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। रिएक्शन को हम पहले देखेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहला स्टेप लेंगे हम इनकी ऑक्सीडेशन लिखने के लिए। तो ऑक्सीडेशन इसकी लिख लेते हैं। यहाँ पर 2 क्लोरीन एटम जुड़े तो यहाँ इसकी हो जाएगी +2। यहाँ पर 3 क्लोरीन एटम जुड़े तो इसकी हो जाएगी +3। यहाँ पर 2 क्लोरीन एटम जुड़े तो इसकी +2। यहाँ पर 4 जुड़े तो इसकी +4। अब डिफरेंस देखते हैं कितना डिफरेंस है इसमें। एक एक करके रिएक्शन लिखते हैं इसकी और इसके अलग अलग लिख लेते हैं। स्टेप 1 में स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद। दूसरा स्टेप हमारा FeCl2 और ये क्या बनाता है FeCl3 बनाता है हमारा FeCl2। तो यहाँ पर लिख लेंगे और यहाँ पर इसके ऑक्सीडेशन नंबर है +3 और इसकी है +2। अब इसमें परिवर्तन देखना है कितना परिवर्तन हुआ। दूसरी रिएक्शन हमारी SnCl2 और ये बनाता है SnCl4। यहाँ पर इसकी +4 है और इसकी है +2। अब इसमें परिवर्तन कितना हुआ? इसमें 2 से 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कितने इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हुई है? 2 इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि। यहाँ लिखेंगे +2 इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि। इधर लिख सकते हैं हम वृद्धि। अब वृद्धि किसमें होती है? जहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं वहां पर क्या होगी? ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर क्या होगी? वृद्धि हुई कितने की? 2 इलेक्ट्रॉनों की। तो यहाँ पर बेसिकली लिखते हैं +2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर क्या हुआ? 3 से 2 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। तो यहाँ पर लिखेंगे -1। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि हम यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं हमें इस वाले जो स्टेप है, इस वाले स्टेप में 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि ऊपर वाला स्टेप है, इस वाले स्टेप में 1 इलेक्ट्रॉन है। बेसिकली हमें करना कुछ भी नहीं है, करना सिर्फ इतना है कि इसके और इसके दोनों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम करनी है, समान करनी है। और जब दोनों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी तब यहाँ पर ये रिएक्शन आसानी से बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात अगर हम इस इलेक्ट्रॉनों को भी 2 कर दें। अब 2 करने के लिए क्या करेंगे हम? इसका जो रिएक्टेंट भाग है फिर उसी में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कि यहाँ पर इसमें कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। कौन से भाग में? इसके रिएक्टेंट भाग में। और तो जहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, अर्थात दोनों तरफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो गई है। अब इसकी फाइनल रिएक्शन लिखी जाए तो फाइनल रिएक्शन क्या बनेगी वो लिखकर देखते हैं। यहाँ पर पहले SnCl2 SnCl2 नोट करेंगे प्लस अब FeCl3 है तो FeCl3 नोट करेंगे। इधर FeCl2 है FeCl2, इधर SnCl4 है तो SnCl4 नोट करेंगे। अब यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई की थी तो यहाँ पर कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। अब इनके नंबर काउंट करते हैं कि दोनों तरफ इनकी संख्याएं, इनके एटम्स यूज जो है उनकी संख्या दोनों तरफ बराबर है भी
या नहीं हुई वो हम काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर HCl है, इधर भी HCl है, बराबर यहाँ पर Cl2 और Cl3, 3 दूनी 6 Cl और 2 8 Cl है टोटल, इधर भी तो 8 होनी चाहिए, तो इधर 8 है या नहीं है वो भी काउंट करेंगे। अब 3 दूनी 6 और 6 2 8 Cl, और इधर कितने हैं FeCl2 और Cl4, तो 4 2 6 Cl, जबकि इधर 6 Cl है और इधर 8 Cl है, इधर 2 F में इधर 1 F, तो इसका मतलब है यहाँ भी 2 होना चाहिए। मतलब इधर भी हमने इस पूरी रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर 2Fe 3 दूनी 6 Cl और 2 8 Cl, इधर 2 दूनी 4 और 4 8 Cl, इसका मतलब ये रिएक्शन अब हमारी पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है। ये रिएक्शन हमने आयन इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट के द्वारा बैलेंस की थी। अगर इसी रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट से बैलेंस करें तो वो कैसा होगा वो भी अभी देखते हैं। FeCl3 SnCl4। अब ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट में हमें क्या काउंट करना होता है, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर, इसकी कितनी थी 3 थी और इसकी 2 थी और इसकी इधर 3 हो गई, इसकी 2 हो गई और इसकी 4 हो गई इधर। अब यहाँ पे देखते हैं कि परिवर्तन कितने का हुआ है, वृद्धि या कमी कितने की हुई है, तो कमी या वृद्धि लिखते हैं हम इधर, यानी कि सिर्फ परिवर्तन भी लिख सकते हैं हम, परिवर्तन का भी यूज कर सकते हैं, कमी या वृद्धि, रिडक्शन या ऑक्सीकरण का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कितने की वृद्धि या परिवर्तन या कमी हुई है, देखो 3 से 2 ऑक्सीडेशन नंबर की ओर गए हैं, अर्थात कह सकते हैं कि 1 ऑक्सीडेशन नंबर की कमी हुई है हमारे पास। तो हम लिख देंगे कितने का परिवर्तन हुआ है, 1 का परिवर्तन हुआ है। दूसरे स्टेप में जाएंगे, यहाँ 2 थे और यहाँ 4 हुआ, इसका मतलब कितना परिवर्तन हुआ है, कितनी वृद्धि हुई है, यानी कि ऑक्सीकरण कितना हुआ है इसमें, तो हम ये लिख देंगे परिवर्तन। तो परिवर्तन कितना हुआ इसमें, 2 से 4 हो गया, तो इसका मतलब 2 का परिवर्तन। अब इस रिएक्शन में ज्यादा हमें कुछ भी नहीं करना है, बस सिर्फ इतना करना है कि इस रिएक्शन में जो हमें नंबरों की संख्या मिली है उस संख्या को पहली वाली रिएक्शन के रिएक्टेंट में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इस पूरी रिएक्शन को गुणा कर दो इस 2 वाले नंबर से और इस वाले नंबर की इसमें मल्टीप्लाई कर दो। हमारी समीकरण जो है, इक्वेशन जो है ऑक्सीडेशन नंबर के बैलेंस हो जाएगी। जैसे इसकी हमने इससे मल्टीप्लाई कर दी और इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हो जाएगा 2FeCl3 प्लस SnCl2 FeCl2 प्लस SnCl4। देख सकते हैं आपकी 3 दूनी 6 2 8 और 2 दूनी 4 और 4 8, Sn एक है Fe2 है, अर्थात इसमें और उसमें दोनों में डिफरेंस क्या था, दोनों ही रिएक्शन सेम ही थी, लेकिन डिफरेंस इतना था कि जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हमने रिएक्शन बैलेंस की थी उसमें हमने इलेक्ट्रॉनों का प्रयोग किया था, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट बैलेंस की थी उसमें हमने सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर काउंट किए थे। ये तो बहुत सिंपल और इजी रिएक्शन थी। अब और भी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस है, उन्हें हम समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही आसान तरीके से।